हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट, जिसमें कहता है कि टू वार्न द शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अंडरवर्ड जैसे ये एरिया है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे एक लाइट हाउस लगा हुआ है, ठीक है। वो लाइट हाउस क्या करता है? वो लाइट हाउस जो एंगल है, एंगल 80 डिग्री में लाइट को, रेड लाइट को स्प्रेड करता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एंगल है 80 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या करता है? रेड लाइट को स्प्रेड करता है कितने एरिया में? मतलब कि 16.5 किलोमीटर के अंदर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 16.5 है, 16.5 है, यानी ये इतना एरिया कवर करता है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, यानी कि इन शिप्स को वार्न करने के लिए कि नीचे क्या है, नीचे रॉक है, कोई भी जहाज है, ठीक है, उसको चेतावनी देने के लिए कि यहाँ नीचे क्या है, रॉक है, कोई चट्टान है, ठीक है। उन जो जहाज है उनको वार्निंग देने के लिए ये लाइट हाउस जो लाइट है वो स्प्रेड करता है, रेड कलर लाइट, ठीक है। तो जहाँ तक वो लाइट स्प्रेड करता है, जहाँ तक वो वार्न करता है, वो हमें एरिया निकालना है, ठीक है। यानी अगर ये क्या है, एक लाइट हाउस है, ये 80 डिग्री के एंगल पे जो लाइट स्प्रेड करता है और 16.5 किलोमीटर तक वो रेड लाइट स्प्रेड करता है, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, अगर हम इसको नेमिंग कर दें, ये O है, ये A है, ये B है, यानी OAB, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको देखने से पता लग गया कि ये क्या है, ये हमारा है सेक्टर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, θ/360 × πr², ठीक है। जो सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है हम वो सब लिखेंगे। दिया हुआ हमारे पास क्या है? एंगल भी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। एंगल थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है? रेडियस हमारे पास दी हुई है। रेडियस कितनी है हमारे पास? 16.5 किलोमीटर। और हमें सिंपली निकालना क्या है? हमें सिंपली निकालना है ये जो सेक्टर है इसका एरिया निकालना है, या फिर आप कह दो, इन्होंने बोला है कि वो एरिया निकालना है जहां पर शिप को वार्न किया जाता है, जहां तक शिप को वार्न किया जाता है वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ सी over which these ships are warned, ठीक है। या फिर आप कह लो कि एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? θ/360 इंटू में πr²। थीटा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है कितनी? 80 डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी है दी हुई है इन्होंने कितनी? 3.14 इंटू में r²। आर की वैल्यू कितनी है? 16.5। r² है तो इसको 2 टाइम्स हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो हमारे पास दिए हुए हैं डेसिमल, इनको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। इनको रिमूव किया, इसके नीचे 100 लगा दिया, इसको रिमूव किया, इसके नीचे 10 लगा दिया, इसको रिमूव किया, इसके नीचे ये डेसिमल के नाम का 1 और पीछे कितने डिजिट हैं? 0, ठीक है। ये रिमूव करना आपको आता होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। अब इसको करेंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। फिर से इसको करेंगे 3 1 जा 1, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब हमारे पास जो बच गया हम उसको लिख लेंगे। बचा हमारे पास क्या क्या है? यहाँ से हमारा रहा 2, ठीक है, इंटू में ये क्या है हमारे पास? 3.14 इंटू में 55 इंटू में 55, ठीक है। अब क्या करना है हमें? जब हम ये 3.14 नहीं 314 है, ठीक है, हमने पॉइंट को रिमूव कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे? 314 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से, ठीक है। तो हमारे पास आता है 628, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 628। जब हम इस 628 को करेंगे मल्टीप्लाई, नेक्स्ट कौन है? 55 से, तो हमारे पास आता है 34540, ठीक है। और जब हम इस 34540 को अगले वाले 55 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई किया हमने, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये आया, फिर जो आया उसको अगले 55 से किया, फिर ये आया, जो आया उसको अगले 55 से किया, तो हमारे पास ये आया। तो हम ये वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 1899700, ठीक है। और जो हमारा नीचे था, नीचे क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास? डिवाइड में नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है? 1, ये 1 2 3 4 4 0 है, तो हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है।
नीचे क्या है हमारे पास 4 जीरो है, 1 2 3 4, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, नीचे क्या है 2 जीरो है, इसका मतलब ऊपर 2 डिजिट को छोड़ के हम डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्यों है, क्योंकि एरिया फाइंड आउट हमने किया है, ठीक है। सिंपली इसमें कुछ नहीं था, इसमें हमें सेक्टर निकालना है। जो ये लाइट हाउस है ये सेक्टर की फॉर्म में लाइट को स्प्रेड करता है, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या करना है, सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एंगल भी दिया हुआ है, रेडियस भी दी हुई है। सिंपली हमें सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है और सेक्टर के फॉर्मूले में ये सब वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आसान करने के लिए हमने क्या किया, इनको जो डेसिमल है उनको रिमूव कर दिया और नीचे इनके नाम की 0 लगा दी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से कट किया, जो रहा उसको इस तरह से जब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़्यादा इजी तरीका रहेगा, ठीक है। ये इतने एरिया को वो कवर करता है, यानी कि जो लाइट हाउस है वो इतने एरिया तक लाइट को स्प्रेड करता है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।